जिसने जमानत कराई उसी को मौत के घाट उतार दिया। चौंका देने वाला यह वाकया है इंदौर का, जहां बीजेपी के एक नेता को बीच सड़क पर गोली मार दी गई। मोनू कल्याणी की जान लेने का आरोप उसी शख्स पर है जिसकी जान कभी मोनू कल्याणी ने पुलिस से बचाई थी। मोनू कल्याणी इंदौर बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे और बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी माने जाते थे। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हैं और पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। जली हुई गाड़ियां, बंद पड़े बाजार, सड़कों पर सन्नाटा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां एक तरफ पुलिस का जमावड़ा है तो दूसरी तरफ सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इंदौर में ये सब कुछ हुआ बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के खासम खास मोनू कल्याणी की हत्या के बाद। मोनू कल्याणी की हत्या बीती रात उस वक्त की गई जब वो भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे। आज इंदौर में वो यात्रा निकलने वाली थी। मोनू कल्याणी ने मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी भगवा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन इससे पहले की यात्रा निकलती मोनू कल्याणी का उनके समर्थकों के बीच कत्ल कर दिया जाता है और कातिल फरार हो गए। बहुत ही निंदनीय है। अभी पुलिस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद उनके मोहल्ले के कोई व्यक्ति हैं जिनको वो ढूंढ रहे हैं। वो अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो बहुत दमदार कार्यकर्ता था। मोनू कल्याणी बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष थे और वो इलाके में निकलने वाली भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मोनू कल्याणी को गोली मारने वाले उनके घर के पास ही रहते हैं। आरोपियों ने एक से ज्यादा फायर किए थे। वहीं घटना के बाद आक्रोशित मोनू के समर्थकों ने आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति है और मोनू के घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये जो मकान है, ये मकान जो है ये अर्जुन का है। अर्जुन के घर के बाहर पर ये जो गाड़ियां खड़ी थी, मोनू कल्याणी के समर्थक कल देर रात पहुंचते हैं। हत्या के बाद से काफी नाराज थे। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा देते हैं, घर के अंदर जाते हैं और घर का एक एक सामान जला देते हैं। अभी भी घर के अंदर से धुआं निकल रहा है, यानी बवाल शांत नहीं हुआ है। बवाल को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स इस वक्त क्षेत्र में मौजूद है। चप्पे चप्पे पे पुलिस कर्मियों को लगाया गया है कि कोई यहाँ पर बवाल ना मचे, क्योंकि मोनू कल्याणी के जो समर्थक है काफी गुस्से में और मोनू कल्याणी का इस क्षेत्र में काफी बड़ा दबदबा है। युवाओं की बड़ी फौज है मोनू कल्याणी के पास में और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेहद खास है। पुलिस के मुताबिक जेल रोड स्थित तो उषा फाटक के रहने वाले मोनू कल्याणी रैली की तैयारी में जुटे थे। बाइक सवार दो युवक मोनू कल्याणी के पास आए और मोबाइल नंबर मांगा। मोनू ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला तो बदमाशों ने पिस्टल निकालकर मोनू के सीने पर गोली मार दी और भाग निकले। गोली मारकर भाग रहे बदमाशों पर बैनर लगवा रहे मोनू के साथी ने हाथ में रखी वस्तु फेंक कर मारी तो बदमाशों ने उस पर भी फायर किए और भाग निकले। मौके पर करीब 3 से 4 फायर होने की जानकारी है। 2 खोल भी पुलिस को मिले हैं। पड़ोसी उसी मोहल्ले में रहते हैं, वो आए और उन आपस में बात कर रहे थे। उसी समय कोई फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने की बात हुई। जब वो फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर रहे थे उस समय उन्होंने 2 गोली उस पर चला दी। 2 गोली के खोखे तो हमको वहाँ मौके पर मिले हैं। चश्मदीद साक्षी राहुल था, उसका कहना भी यही है कि जब हम उनको बचाने दौड़े, हम झंडे लगा रहे थे तो हमको हमारे ऊपर ही फायर किए और मौके से भाग गए। घटना का कारण क्या है, घटना के पूर्व की रंजिश है या अन्य कोई कारण है, उस संबंध में जानकारी कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि एक ही समाज के एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिए पता करने की कोशिश की जा रही है। मोनू कल्याणी इलाके के लोगों के बीच लोकप्रिय थे। जनता के हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। इसीलिए मोनू कल्याणी की हत्या की खबर इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई और व्यापारियों ने हत्या के विरोध में बाजार बंद कर दिया।
भगवा यात्रा के पहले बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। नाराज समर्थकों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ की और पूरे घर में आग लगा दी। बाहर खड़ी गाड़ियों में भी जमकर पथराव किया और आग के हवाले कर दिया। 5 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। 7 थानों का फोर्स क्षेत्र में मौजूद है।